नमस्कार दोस्तों, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल जीएसटी सर्विस प्लस में। दोस्तों, क्या आपके खाते में भी सरकारी योजनाओं का पैसा नहीं आ रहा है? तो मैं आपको इस वीडियो में फुल प्रोसेस बताने वाला हूं कि किस प्रकार से आपको सरकारी योजनाओं का पैसा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से प्राप्त होगा, जिसके लिए बैंक अकाउंट में आधार, मोबाइल और एनपीसीआई दोनों लिंक होना जरूरी है। नहीं लिंक होगा तो आप इसका लाभ नहीं ले पाएंगे। एनपीसीआई भारत सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर में काम करने वाली संस्था है, जिसका काम भारत में रिटेल पेमेंट और डिजिटल पेमेंट को सुचारू रूप से संचालित करना होता है। एनपीसीआई ने डिजिटल इंडिया मुहिम को और कारगर बनाने के लिए डीबीटी, एनएफसी, आईएमपीएस, सीटीएस, यूपीआई, एईपीएस, रुपे कार्ड, भीम ऐप, भारत बिल पेमेंट और भारत क्यूआर कोड जैसे कई डिजिटल पेमेंट सिस्टम को लॉन्च किया है। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और जानते हैं कि किस प्रकार से एनपीसीआई को आधार मोबाइल से लिंक किया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले आपको ब्राउजर ओपन कर लेना है। ब्राउजर ओपन करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है आधार। आधार जैसे ही सर्च करते हैं दोस्तों, आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होकर आ जाता है। सिंपली आपको यहाँ पर शो हो रहा है गेट आधार, तो आपको सिंपली गेट आधार पर क्लिक कर देना है। गेट आधार पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होकर आ जाता है। आपको ऊपर में यहाँ दिखेगा माई आधार। माई आधार पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर नीचे में शो होगा चेक आधार बैंकिंग लिंकिंग स्टेटस। तो सिंपली दोस्तों आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपसे बोला जाता है आधार नंबर का जो 12 डिजिट होता है वो फिलअप करने के लिए। उसके बाद आपको यहाँ पर कैप्चा कोड फिलअप करना होता है। तो सिंपली मैं यहाँ पर आधार नंबर फिलअप कर ले रहा हूँ। आधार नंबर फिलअप करने के बाद दोस्तों यहाँ सिंपली मैं कैप्चा कोड भी फिलअप कर ले रहा हूँ। उसके बाद आपको सेंड ओटीपी नंबर पर क्लिक कर देना है। जैसे ही सेंड ओटीपी पर क्लिक करते हैं दोस्तों, आपको एक ओटीपी नंबर प्राप्त होगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर। उस ओटीपी नंबर को यहाँ पर आपको फिलअप कर लेना है। तो सिंपली मैं यहाँ पर ओटीपी नंबर को फिलअप कर ले रहा हूँ। फिलअप करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको शो होने लगता है चेक आधार बैंकिंग लिंकिंग स्टेटस। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो अकाउंट है उसमें आधार जो है वो लिंक है, और गवर्नमेंट के जितने भी स्कीम के पैसे आने वाले हैं वो आपका जो अकाउंट होता है उसमें आधार कार्ड लिंक होगा तो ही आप इसका बेनिफिट्स ले पाएंगे। नहीं तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिलने वाले जो भी लाभ होते हैं वो आपके अकाउंट में नहीं मिल पाएंगे। तो दोस्तों आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपके बैंक अकाउंट में आधार लिंक है या नहीं है। अगर दोस्तों लिंक नहीं है तो इसके लिए सिंपल स्टेप है, आपको फिर से यहाँ पर सर्च कर लेना है पीएनबी। मैं यहाँ पर पीएनबी का आपको दिखा रहा हूँ कैसे लिंक करना है। पीएनबी पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक न्यू पेज ओपन होकर आ जाता है पंजाब नेशनल बैंक। सिंपली आपको इसी पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करते हैं दोस्तों आपके सामने एक न्यू इंटरफेस ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर है मोबाइल बैंकिंग एप्स। सिंपली आपको इसी पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर दे रहा है पीएनबी वेरीफाई। सिंपली आपको पीएनबी वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही पीएनबी वेरीफाई पर क्लिक करते हैं आपको यहाँ पर शो होता है ओटीपी बेस्ड आधार सीडिंग। तो यहाँ से आपके आधार कार्ड को ऐड कर सकते हैं अपने अकाउंट में। तो सिंपली आपको ओटीपी बेस्ड आधार सीडिंग पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे में शो होता है क्लिक हियर फॉर ओटीपी बेस्ड आधार सीडिंग। तो सिंपली आपको इस पे भी क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करते हैं दोस्तों आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पर आपसे पूछा जाता है अकाउंट नंबर। तो दोस्तों जो भी आपका अकाउंट नंबर होता है यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर को फिलअप कर लेना है। अकाउंट नंबर फिलअप करने के बाद दोस्तों आपको सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा जाता है ओटीपी नंबर। तो सिंपली आपको यहाँ पर ओटीपी नंबर फिलअप कर देना है। ओटीपी नंबर फिलअप करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देता है कैप्चा कोड फिलअप करने के लिए। तो आपको कैप्चा कोड भी फिलअप कर लेना है। ये जो नीचे आपको शो हो रहा है यही कैप्चा कोड होता है। तो इस कैप्चा कोड को आपको यहाँ पर फिलअप कर लेना है। फिलअप करने के बाद दोस्तों सिंपली आपको वैलिडेट पर क्लिक कर देना है। जैसे वैलिडेट पर क्लिक करते हैं दोस्तों जिनका अकाउंट होता है वहां पर यहाँ पर पूरा डिटेल ओपन होकर आ जाता है। जिनके नेम से अकाउंट है उनका नेम शो होने लगेगा। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ होने लगेगा। उसके बाद जेंडर में मेल है या फीमेल है वो आपको यहाँ पर शो होने लगेगा। उसके बाद दोस्तों नीचे दे रहा है प्रोसीड फॉर आधार वेरिफिकेशन। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करते हैं दोस्तों आपके सामने एक न्यू पेज फिर से ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पर पूछा जाता है आधार नंबर। तो सिंपली आपको यहाँ पर आधार नंबर फिलअप कर देना है। आधार नंबर फिलअप करने के बाद दोस्तों यहाँ नीचे दे रहा है गिव
कॉन्सेंट टू यूज आधार फॉर वेलिडेशन, उस पर यस पर क्लिक कर कर आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको एक ओटीपी नंबर प्राप्त होता है, फिर से आपको यहाँ पर ओटीपी नंबर को फिलअप करना होगा। ओटीपी नंबर फिलअप करने के बाद दोस्तों सिंपली आपको यहाँ वैलिडेट पर क्लिक कर देना है। दोस्तों वैलिडेट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने किस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको देख सकते हैं फर्स्ट में दिया हुआ है यूज माई आधार डिटेल टू ऑथेंटिकेट मी फ्रॉम यूडीआई। सेकंड में दिया हुआ है दोस्तों यूज माई मोबाइल नंबर मेंशन बिलो फॉर सेंडिंग एसएमएस अलर्ट टू मी। और थर्ड में यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों लिखा हुआ है यूज माई आधार फॉर रिसीविंग डीबीटी बेनिफिट्स, मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो दोस्तों इस प्रकार से आपके गवर्नमेंट का कोई भी स्कीम होगा, जो भी बेनिफिट्स होगा, जो भी अमाउंट होगा, वो डायरेक्ट आपको बैंक में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो दोस्तों आप इस प्रकार से अपने अकाउंट में आधार कार्ड को लिंक कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपके सामने इस प्रकार का न्यू पेज ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पर आपको नीचे में पूरा डिटेल शो होने लगता है, आधार डिटेल कैप्चर सक्सेसफुली का आपको मैसेज आ जाएगा। यहाँ पर जो नेम है वो शो होगा, डेट ऑफ बर्थ भी शो होने लगेगा, जो जेंडर है वो भी यहाँ पर शो होगा, केयर ऑफ का भी नेम यहाँ पर आपको शो होने लगेगा, हाउस जो है वो भी यहाँ पर शो होगा। जितने भी डिटेल है दोस्तों आपको यहाँ नीचे में शो होने लगेगा। अगर दोस्तों आपको जानकारी नहीं है कि आपके आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है, तो सिंपली आपको चले जाना है यूडीआई के पोर्टल पर। वहां पर जाने के बाद माई आधार पर क्लिक कर देना है। माई आधार पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर ऊपर में आपको शो होता है वेरीफाई एंड आधार नंबर, इस पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर को फिलअप कर लेना है। आधार नंबर फिलअप करने के बाद दोस्तों ये आपको जो कैप्चा कोड शो हो रहा है, यहाँ पर आपको कैप्चा कोड भी फिलअप कर लेना है। उसके बाद दोस्तों प्रोसीड एंड वेरीफाई आधार पर क्लिक कर देना है। जैसे ही वेरीफाई आधार पर क्लिक करते हैं दोस्तों आपको यहाँ पर एज शो होने लगेगा, उसके बाद आपका जेंडर, आपका जो स्टेट है वो, और आपका जो मोबाइल नंबर लिंक होगा वो मोबाइल नंबर यहाँ पर शो होने लगेगा। दोस्तों अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं होगा या आपके जो अकाउंट है उसमें आधार नंबर लिंक नहीं होगा, तो आप आधार कार्ड को बैंक के थ्रू लिंक नहीं कर सकते हैं। तो उससे पहले दोस्तों आपको अपना आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी है, या जो आपका अकाउंट है उसमें भी मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी है। उसके बाद ही आप अपने अकाउंट में आधार कार्ड को लिंक कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप एसबीआई में आधार कार्ड को लिंक करना चाहते हैं तो सिंपली आपको यहाँ से एसबीआई को सर्च कर लेना है। एसबीआई सर्च करने के बाद दोस्तों सिंपली आपके सामने एक न्यू इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको शो होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो सिंपली आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने की इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको शो रहा है पर्सनल बैंकिंग, तो सिंपली आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने एक और न्यू इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। सिंपली आपको यहाँ पर शो हो रहा है कंटिन्यू टू लॉगिन, यहाँ पर आपको कंटिन्यू टू लॉगिन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर पूछ रहा है आपसे यूजर नेम, पासवर्ड, और यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कैप्चा कोड। तो दोस्तों ये यूजर नेम जैसे कि आप नेट बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग आपके पास होगा तो ही आप आधार कार्ड को लिंक कर पाएंगे। आपके जो नेट बैंकिंग है वहां पर आपको यूजर नेम और पासवर्ड मिल जाता है, तो इस प्रकार से आप एसबीआई का भी आधार कार्ड के साथ लिंक कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी अच्छे से प्राप्त हो गई होगी कि किस प्रकार से आधार मोबाइल को एनपीसीआई से लिंक करना है। दोस्तों अगर आपके मन में कोई सवाल है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जहां से मैं आपके हर सवाल का जवाब देने का कोशिश करूंगा। और हाँ दोस्तों, अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर ले कि जिससे कि आने वाली हमारी हर अमेजिंग वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। दिन और रात्रि आपका शुभ हो।